हाय एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे हो जो मैंने ड्रेस पहनी हुई है इसी की वीडियो आज हमारी होने वाली है। आज की वीडियो हमारी पफ स्लीव्स के ऊपर है, जो स्लीव्स मैंने पहन रखी हैं। अब ये किस तरीके से बनती हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताएंगे। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि लंबाई कितनी लेनी है आपको। हमारी जो बाजू की लंबाई वो 15 इंच रेडी है। तो जब हम 15 इंच रेडी करते हैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी हम लंबाई लेंगे 17 इंच की। नॉर्मल हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम पहले कि 17 इंच की हमने लंबाई ले ली। अब यहाँ से हम अंदर की तरफ 3.5 इंच लेते हैं या फिर 4 इंच लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते। तो 3.5 इंच हमने यहाँ से ले लिया। अब स्लीव्स की कटिंग हम कैसे करते हैं, ये देखिए, ये लाइन है आपकी सेंटर की, ये 3.5 इंच पे। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हाफ वाला पॉइंट है, लगभग यहाँ पे हाफ आता है, यहाँ से धीरे धीरे गोलाई देके और हम इसको ऐसे मिला देते हैं। ये हमारी नॉर्मल स्लीव की कटिंग होती है। यहाँ से 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा 7 इंच, इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं हम। ये नॉर्मल स्लीव है। अब इसको पफ स्लीव में कैसे बनाना है, तो देखिए हाफ लाइन आपकी यहाँ थी। आपको क्या करना है, यहाँ से तो ये बराबर रहेगा, इधर से आप धीरे धीरे इस पॉइंट को और आगे बढ़ा दीजिए। जैसे आगे मैंने 3 इंच पे बढ़ा दिया है, आपको और भी ज़्यादा पफ चाहिए तो आप 4 इंच भी बढ़ा सकते हो, 5 इंच भी बढ़ा सकते हो। अब हमने 3 इंच पे बढ़ाया है तो यहाँ से तो ये सेम रहेगा, इधर से धीरे धीरे करके आप इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए। पफ स्लीव ऐसे ही बनती है। अब जब आप इसको इकट्ठा करोगे, यहाँ पे चुन्नटें भी पड़ जाएंगी और ये इस तरह से ये आपकी पफ बन जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, फिटिंग होने के बाद ये थोड़ी सी हम इस तरह से ले लेंगे इसकी कटिंग, तो ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी आपकी स्लीव में यहाँ पे। ठीक है, यही है कि जितना भी आपको पफ बढ़ानी है, मान लीजिए 3 बढ़ानी है तो 3 ले लीजिए, अगर 4 है तो 4, 5 है तो यहाँ पे निशान लग जाएगा और ये चीज़ जाके इससे मिल जाएगी। आपकी पफ फिर और ज़्यादा बन जाएंगी। आप चाहे तो 5 या 6 इंच तक भी आगे बढ़ा सकते हो। तो जब भी बनानी है पहले तो आप सिंपल बना लीजिए। सिंपल बनाने के बाद जो हाफ लाइन है यहाँ से इसको धीरे धीरे जितनी भी आपको आगे पफ देनी है उसके हिसाब से बढ़ा के लंबाई और धीरे धीरे मिलाना है। मिलाने में भी एक सावधानी रखनी है, ये नहीं है कि आप इस तरह से मिलाओगे तब वो परफेक्ट पफ नहीं बनेंगी। आपको धीरे धीरे मिलाना है इस तरह से। ये वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन नहीं बनानी है, ये वाली, इसमें वो लुक नहीं बनेगा इस नीचे वाली लाइन में। तो जब भी मिलाएं इस तरह से मिलाएं। कटिंग करने के बाद हमारी स्लीव्स कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये साइड की कटिंग हो गई है हमारी, ये नीचे से। अब देखिए ऊपर इस तरह से चुन्नटें डालनी है हमने, तब ये पफ ऊपर इस तरह से रेडी हो जाएंगे। तो पहले नीचे का फोल्ड कर लेंगे, लगभग 1 इंच की चौड़ाई पे फोल्ड किया हमने, बाद में इसको तुरपाई करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब ये नीचे का निशान लगा के फिटिंग वाला सिलाई लगा देनी हमें। ये 5.5 पे हमने निशान लगा दिया है और अब ये साइड वाला निशान लगा देंगे। मार्किंग करने के बाद इसकी सिलाई करके इसको रेडी कर देंगे हम। जोड़ने के लिए ये देखिए साइड का फिटिंग का निशान आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये वाला निशान था, इन दोनों को मिला के। और अब आप इमेजिन कर लीजिए कि कितना हमारा पफ के लिए एक्स्ट्रा है। शोल्डर से 1 इंच नीचे ये जितना भी एक्स्ट्रा इस स्लीव में कपड़ा बचेगा इसी की हम बनाएंगे पफ। हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे कट डाल दीजिए।
इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इतने एरिया में हमें पफ डालना है। अब ये इस तरह से गोलाई वाला एरिया आ गया है, इसके ऊपर हम मोटी चाल से एक सिलाई लगा देंगे और धागे को थोड़ा लंबा कट कर देना। और कट करने के बाद ये 2 धागे होते हैं, इनमें से एक धागे को ऐसे खींच लीजिए धीरे धीरे करके। धीरे धीरे खींचना है, साइड वाला धागा साइड से ना निकले, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इस तरह से ये आपके पफ रेडी हो गए हैं। इन पफ को हमें स्लीव्स में जोड़ना है। ये हो गए आपके पफ रेडी। अब आप ये जो सेंटर पॉइंट थे दोनों फिटिंग वाले, इनको रख के और सिलाई लगा दीजिए। जब भी हम बाजू की सिलाई करते हैं, चाहे कोई भी बाजू है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो बाजू वाला आपका स्लीव वाला जो फैब्रिक है उसको खींच के नहीं लगाना। स्लीव्स को हमेशा ढीला करके लगाते हैं और जो कुर्ते वाला जो पार्ट होता है फैब्रिक का, उसको सीधा पकड़ के लगाते हैं। स्लीव लूज लगाने से भी अपने आप फिट हो जाएगी जब आप सीधा करोगे इसको। अब ये इस तरह से देखिए, इन चुन्नटों के ऊपर सिलाई लगा दीजिए। बराबर चुन्नट करनी है, ना कहीं ज़्यादा होनी चाहिए ना कहीं कम। वो 2 इंच का एरिया था जहां आपने निशान लगाया था, 2 इंच का आगे की साइड और 2 इंच का बैक की साइड। अब इस तरह से पकड़ के बैलेंस करके इस स्लीव की सिलाई कर दीजिए। अगर एक्स्ट्रा बचा है तो यहाँ पे ही इसकी चुन्नट में डाल दीजिए, इसको एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि नीचे आपको चुन्नट नहीं डालनी, नीचे आपका फिटिंग होनी चाहिए। अब सिलाई करते टाइम देखिए कोने को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है ताकि बाजू में खिंचाव ना आए। सूट के कपड़े को भी ऐसे फोल्ड कर दीजिए, इससे खिंचावट नहीं बनेगी आपकी बाजू में। और पूरी स्लीव की डबल सिलाई कर दीजिए। अब बनके आपके इस तरह से कुछ रेडी हो जाएगी। ये ऊपर आपकी पफ बन गई है, ये कॉर्नर से हो गया है, ये साइड से। तो देखिए बाजू आपकी किस तरीके से रेडी हो गई है। अगर आपको पफ ऐसे देखनी इधर से, तो ये आपको हमारी ड्रेस और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।